विराट इन दिनों बहुत बेचैन था। उसकी आंखों में रातों की नींद की कमी और चेहरे पर चिंता की गहराई साफ झलक रही थी। उसके माँ पापा और भाई विराज पर कुछ दिन पहले जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि माँ पापा अब सुरक्षित थे, लेकिन विराज को गहरी चोटें आई थी और वो अब भी अस्पताल में भर्ती था। उसके पिता सिद्धार्थ सिंगानिया ने गंभीर स्वर में कहा, विराट, जब तक विराज ठीक नहीं हो जाता तुम ऑफिस देखो, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। विराट ने सिर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है पापा, मैं संभाल लूंगा। अगले ही दिन से विराट ने खुद को पूरी तरह बिजनेस में झोंक दिया। ऑफिस की मीटिंग्स, क्लाइंट्स और स्ट्रैटेजी, हर चीज में वो इतना उलझ गया कि उसके पास अब किसी के लिए वक्त नहीं था। उधर सिया सुबह कॉलेज के लिए निकली। दरवाजे पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है। विराट कहाँ है? ड्राइवर ने विनम्रता से कहा, मैम, सर बहुत बिजी है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है आपको कॉलेज छोड़ने के लिए। सिया कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कॉलेज पहुंचकर उसकी मुलाकात राधिका से हुई। राधिका ने थोड़ी हिचक के बाद कहा, सिया, क्या तुम्हें पता है विराट के घर पर क्या हुआ? सिया ने हैरानी से पूछा, क्या? कल मैंने अर्जुन को फोन पर बात करते सुना था। विराट के मम्मी पापा पर हमला हुआ है और विराज को बुरी तरह चोटें आई हैं। सिया के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, राधिका, शायद अब यही सही वक्त है यहां से चले जाने का। राधिका ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ सिया, तुम सही सोच रही हो। अभी विराट अपने परिवार की चिंता में है। वैसे भी एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं। अब ये जगह छोड़ दो। सिया थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है राधिका, तुम सही कहती हो, मैं चली जाऊंगी। इधर विराट अब भी बिजनेस में डूबा हुआ था। दिन भर की मीटिंग्स, कॉल्स और डॉक्यूमेंट्स की झड़ी के बीच अब उसे सिया की कॉल्स, मैसेज या मौजूदगी का एहसास तक नहीं हो पा रहा था। रात के सन्नाटे में सिया का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, विराट। सिया ने कॉल उठाया। विराट, धीमी भारी आवाज में, सिया, कुछ दिन तक मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। सिया चिंतित स्वर में, सब ठीक है ना? तुम्हारी माँ, पापा और विराज? हाँ, सब ठीक है, पर मैं तुमसे बहुत याद कर रहा हूँ। सिया, ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। सिया थोड़ी अनमनी होकर, विराट, रात बहुत हो गई है, क्या मैं सो जाऊं? विराट धीरे से, हाँ सो जाओ। कॉल कटते ही सिया ने गहरी सांस ली। अब वो विराट से दूर जाने का मन बना चुकी थी। उसने खुद को इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद करने का फैसला कर लिया था। सिया ने अपने कजिन अभिषेक को कॉल किया। सिया, भैया, मैं दिल्ली आना चाहती हूँ, क्या आप मेरे रुकने का इंतजाम कर सकते हैं? अभिषेक, ठीक है सिया, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। सिया, अब मैं बहुत जल्द विराट की कैद से आजाद हो जाऊंगी। विराज सिंगानिया के पास एक कॉल आता रहे। डिटेक्टिव सर, मुझे लग रहा है कि सिया मैडम शहर छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। विराज, उस पर नजर रखो, हर डिटेल, हर सबूत मुझे। अगली सुबह सिया अपने सामान पैक कर रही थी। वो आजाद होना चाहती थी, पर क्या वो सच में भाग पाएगी? फिर से विराट का कॉल आता है। विराट, सिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए। सिया कड़वे स्वर में, हम तो 3 दिन पहले ही मिले थे विराट। विराट हल्की हंसी में, पर मुझे तो लगता है जैसे कई महीने हो गए। तुम्हें देखने की तरफ अब सहन नहीं होती। सिया ठंडी सांस लेकर, कहाँ मिलना है? विराट, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये उसकी आजादी की आखिरी रात होगी, या फिर विराट का पागलपन सब कुछ खत्म कर देगा? सिया तैयार होकर घर से बाहर निकली। आसमान पर शाम उतरने लगी थी। हल्की हल्की ठंडक उसके चेहरे को छू रही थी। तभी एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और ड्राइविंग सीट पर वही था, विराट। उसकी नजर जैसे सिया पर ही अटक गई थी। बैठो, उसने बिना किसी औपचारिकता के कहा। सिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर चुपचाप कार में बैठ गई। कार में सन्नाटा था, बस इंजन की धीमी आवाज और 2 धड़कते। विराट ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, सिया, मैं ऑफिस और घर की टेंशन में इतना उलझ गया कि तुमसे मिल ही नहीं पाया। सिया ने बस धीरे से सिर हिलाया। कुछ देर बाद कार एक आलीशान होटल के सामने रुकी। सिया चौंकी। यहाँ क्यों? विराट मुस्कुराया।
बस कुछ खास पल तुम्हारे साथ बिताने थे। होटल अंदर से पूरा खाली था, शायद जानबूझकर कराया गया था। विराट ने सिया के लिए कुर्सी खींची। सिया बैठ गई। तभी वेटर आया और विराट ने बिना पूछे दोनों के लिए डिनर ऑर्डर कर दिया। डिनर से पहले ही विराट ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। एक खूबसूरत डायमंड रिंग उसमें चमक रही थी। सिया, उसकी आवाज गंभीर हो गई, मैं इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। उसने सिया का हाथ थामा और बिना कोई मौका दिए रिंग उसकी उंगली में पहना दी। सिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। ये सब क्या है विराट? उसने धीमी आवाज में पूछा। कुछ मत बोलो, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए जल्दी है, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही घर की हालत ठीक होती है, मैं माँ पापा से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। सिया कुछ नहीं बा, क्योंकि उसका दिल कहीं और था। वो इस रिश्ते से भागना चाहती थी, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन विराट जैसे उसे अपनी दुनिया में कैद कर रहा था। डिनर के बाद विराट ने सिया को उसके घर छोड़ा। जैसे ही सिया कार से उतरने लगी, विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, उसने उसे अपनी ओर खींचा और हल्के से गले से लगा लिया। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? सिया घबरा गई। ना नहीं तो विराट, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? विराट ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है। सिया ने खुद को उससे अलग किया और तेजी से अपने घर की ओर चली गई, लेकिन उसकी उंगली में चमकती वो रिंग एक निशानी थी कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, चाहे वो चाहती हो या नहीं। विराट ने सिया को उसके घर तक छोड़ा और चुपचाप वापस लौट आया। दरवाजा बंद होते ही उसकी आंखों में कुछ बुझ सा गया था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसके भाई विराट ने उसे स्टडी रूम में बुलवाया। विराट हल्की हैरानी से, भैया आपने बुलाया, कोई जरूरी बात है? विराट संयमित आवाज में, हाँ विराट, बात सिया की है। विराट ठिठक गया। विराट, सिया, क्या बात करनी है आपको उसके बारे में? विराज ने धीरे से कहा, मेरे पास एक जानकारी आई है। मेरे डिटेक्टिव ने बताया है कि सिया इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही है। विराट को जैसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया हो। वो फौरन पूछ बैठा, क्या, कब? विराज, शायद कल सुबह। विराज आगे कुछ कहता, उससे पहले ही विराट बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वो अपने कमरे में आकर दीवार से टिक गया, ड्रिंक की बोतल खोली और एक लंबा घूंट लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल की तकलीफ थी। विराट मन में सोचते हुए, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ सिया, पर तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुमने मुझसे सिर्फ एक बार कहा होता तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाता, पर तुम तो बिना कुछ कहे भाग जाने का फैसला कर चुकी हो। उसकी आंखों में एक सनक झलक रही थी। विराट धीरे से फुसफुसाया, सिया, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, पर लौटना तो तुम्हें मेरे पास ही होगा। दूसरी ओर सिया अपना सामान पैक कर रही थी। हर कपड़े, हर किताब के साथ वो अपने अतीत के पलों को भी समेट रही थी। सिया मन में सोचते हुए, विराट ने मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में न धकेला होता तो आज शायद मैं इस तरह भाग नहीं रही होती। वो हैंडसम है, शायद मुझसे प्यार भी करता है, पर उसका प्यार आज़ादी नहीं देता, बल्कि एक पिंजरे जैसा लगता है। वो हर कदम पर मुझ पर नजर रखता है, मेरे फैसलों पर हक जमाता है, और अगर कोई उसकी बात नहीं माने तो वो कुछ भी कर सकता है। सिया ने गहरी सांस ली और जोर से सूटकेस बंद किया। सिया साफ साफ शब्दों में, अब नहीं, अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी, जहां मैं अपने फैसले खुद ले सकूं, जहां विराट की परछाई भी मेरा पीछा न कर सके। क्या विराट सिया को रोक पाएगा, या वो सच में एक नई शुरुआत करेगी? सिया अपने कमरे में चुपचाप अपना सामान समेट रही थी, हर चीज को ध्यान से रख रही थी, पर उसका मन कहीं और भटका हुआ था, कहीं बहुत दूर, उस जिंदगी की ओर जहां विराट सिंघानिया का नामो निशान न हो। जैसे ही वो बाहर आई, उसकी माँ की आंखें भर आई। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी माँ की आंखें भर आई। सिया, अपना ख्याल रखना बेटी। उसकी आवाज कांप रही थी। पापा ने सिया का सिर सहलाया, पर उनकी आंखों में भी वही दर्द था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उसके छोटे भाई बहन भी रोने लगे। दीदी, हमें आपकी बहुत याद आएगी। सिया ने सबको गले लगाया और मुस्कुराने की कोशिश की। मैं जल्दी वापस आऊंगी, बस पढ़ाई पूरी होते ही। वो टैक्सी में बैठी और स्टेशन की ओर रवाना हो गई। रास्ते भर उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, अब एक नई जिंदगी शुरू होगी जहां न विराट होगा न उसका पागलपन। लेकिन तभी उसकी नजर बाहर के रास्ते पर पड़ी। सिया चौंक गई। भैया, ये तो स्टेशन का रास्ता नहीं है।
आप कहाँ ले जा रहे हैं? ड्राइवर कुछ नहीं बोला। टैक्सी और तेज भागने लगी। सिया घबराई, दिल बेकाबू धड़कने लगा। कुछ देर बाद टैक्सी एक पुराने से बंगले के सामने रुकी। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था विराट। कहाँ जा रही थी सिया, मुझे बिना बताए? उसकी आवाज सख्त थी, पर आंखों में एक पागलपन था। वो धीरे धीरे सिया के पास आया और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या मुझसे दूर भागने की तैयारी चल रही है? सिया कांप गई। विराट, प्लीज मुझे जाने दो। मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते में अब और नहीं रह सकती। अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे। विराट का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसने सिया को अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में जुनून से झांकते हुए कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती सिया, जब तक मैं खुद ना छोड़ दूं तुम्हें। सिया रोती रही। प्लीज विराट, मुझे जाने दो। मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, अपना करियर बनाना है। मैं अभी किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। विराट कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा सामना मुझसे दोबारा हुआ तो फिर तुम सिर्फ मेरी होगी, और उस दिन विराट वही नहीं होगा जो आज है। तब तुम मुझसे दूर जाने की कीमत चुकाओगी सिया। इतना कहकर विराट ने उसका हाथ छोड़ दिया। सिया कांपते हुए वहां से निकल गई, पर दिल में डर समा गया था। क्या वाकई अब वो आजाद है, या ये सिर्फ शुरुआत थी विराट के जुनून की? विराट की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें तड़प थी, बेचैन, और एक ऐसा जुनून जो अब प्यार से हटकर पागलपन की हदें छू रहा था। वो चुपचाप अपने बड़े भाई विराज के कमरे में गया। विराज बिस्तर पर लेटा था, लेकिन जैसे ही उसने विराट की हालत देखी, समझ गया कि बात कुछ ज्यादा गहरी है। विराट धीरे से बोला, भैया, मैं अब यहां नहीं रह सकता। मैं भी जाना चाहता हूं, सब कुछ छोड़कर। विराज ने उसके कांपते कंधों को थाम लिया। विराट, याद रखना, सिया तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। विराट की आंखों में नमी और एक हल्की मुस्कान उभरी। उसे लगता है कि वो मुझसे दूर जा रही है, पर अब की बार जब वो मुझसे मिलेगी तो उसे पता चलेगा कि विराट सिंघानिया अब वही नहीं रहा। अब वो विराट मिलेगा जो उसे कभी खुद से जुदा नहीं होने देगा। उधर सिया ट्रेन में बैठी थी। उसका दिल बार बार यही सोच रहा था कि विराट को कैसे पता चला कि वो जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल, उसने मुझे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? शायद इसलिए भी अब सब खत्म हो गया है। शायद। सिया खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, जो भी हो, अब मैं उससे दूर जा रही हूं और यही ठीक। वही विराज ने विराट से कहा, अब तुम अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। विराट ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया। अगले ही दिन विराट ने लंदन की फ्लाइट पकड़ने का फैसला कर लिया। जाते वक्त उसने अपने कमरे में खड़ा होकर एक आखिरी बार आईने में खुद से कहा, बहुत जल्द लौटूंगा, और इस बार जब सिया मुझसे मिलेगी तो वो मेरी दुनिया से भाग नहीं पाएगी। उसे अब कोई मुझसे दूर नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं।